आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि सामान्य आकाशीय प्रयोगों के लिए निम्नलिखित तथ्यों में एक प्रेक्षक एक जड़त्वीय तंत्र है, यह पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एक बच्चा एक बड़े चक्र में घूम रहा है। दूसरा, सीधी सड़क पर एक कार चालक खेल कार में नियत वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिशील है। तीसरा, एक विमान का चालक जो उड़ने जा रहा है। और चौथा, एक साइकिल सवार तीक्ष्ण वक्र पर घूमते हुए। अब देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं किसी जड़त्वीय तंत्र की, ठीक है, कोई जड़त्वीय तंत्र होता क्या है ये हमें पहले समझना होगा। जड़त्वीय तंत्र, ठीक है, तंत्र मतलब एक तरह से हम एक निकाय कहते हैं। एक ऐसा निकाय न्यूटन की गति के नियम एफ सदिश के रूप में, एफ सदिश एम ए सदिश के रूप में पूर्णतः रूप से लागू होते हैं। वह निकाय उस न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है, तो हम उस निकाय को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। का उदाहरण अगर हम समझे तो आसानी से हम विकल्पों में देख के उसे समझ सकते हैं कि कौन सा जड़त्वीय तंत्र होगा, कौन सा जड़त्वीय तंत्र नहीं होगा। अभी हम एक निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र या जड़त्वीय तंत्र ही हम कहेंगे या निकाय कहेंगे। तो पहला हमारे पास है जिसमें ये कह रहे हैं कि कोई एक वस्तु है, वस्तु फिलहाल तो उस निर्देश तंत्र की या पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष विरामावस्था में है। विरामावस्था में है मतलब वो गतिशील नहीं है, ठीक। तो उसके लिए त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का मान यहाँ पर शून्य होगा और उस पर लगने वाले बल का परिमाण भी शून्य होगा। इतना हमने देख लिया। अब इसे ही हम दूसरा निर्देश तंत्र लें, निर्देश तंत्र मतलब एक निकाय ही हम दूसरा निकाय लेते हैं जिसमें निर्देश तंत्र ही एक नियत वेग से गतिशील है, ठीक है, गतिशील है। प्रेक्षकों की स्थिति बता देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक जड़त्वीय फ्रेम होगा, ठीक है, ये हमने जड़त्वीय फ्रेम ले रखा, ठीक। और एक दूसरा फ्रेम कुछ इस तरह का है, फ्रेम की तरह अगर हम किसी गाड़ी को ले लें, ठीक है, तो एक गाड़ी हमारे पास है जिसमें वो गतिशील है। तो गाड़ी यहाँ पर गतिशील है, तो निर्देश तंत्र अगर हम बताना चाहें तो हमारे पास दो निर्देश तंत्र बनते हैं। एक पहला जो विरामावस्था में होता है जिसमें एक वस्तु रखी हुई है वो विरामावस्था में है, और दूसरा हमारे पास निर्देश तंत्र है गाड़ी, ठीक है। ये हमारे पास एक गाड़ी हुई और यहाँ पर हम एक वस्तु की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। एक वस्तु हमने यहाँ पर कुछ इस तरह ले रखी, ये वस्तु हमारे पास है, ठीक। अब प्रेक्षक दोनों स्थान पर मौजूद होते हैं, ये वस्तु है हमारे पास, ठीक है। अब हम प्रेक्षक की बात करें तो हमारे पास एक प्रेक्षक जो होगा यहाँ पर मौजूद होगा, जो निर्देश तंत्र एक पर मौजूद होगा, तो एक प्रेक्षक या पहला प्रेक्षक हमारे पास है। एक प्रेक्षक जो गाड़ी पर मौजूद होगा, ठीक है, तो ये दूसरा प्रेक्षक होता है। अब अगर हम दूसरे जड़त्वीय फ्रेम या दूसरे निर्देश तंत्र में से देखें कि वस्तु क्या है, वस्तु यहाँ पर देखिए वो एक नियत वेग से गतिमान होगी पहले तो, दूसरा निर्देश तंत्र जो है, ठीक है। अब उसके सापेक्ष हम देखें तो वस्तु गतिशील है, ठीक है। दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष जो दूसरे निर्देश तंत्र में सवार होता है और वो एक नियत वेग से गतिशील है, तो वो अगर वस्तु को देखता है तो वस्तु एक समान रूप से एक समान गति कर रही है, वो उसे ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। जबकि हम पहले प्रेक्षक की बात करें जो पहले निर्देश तंत्र पर मौजूद है, वहां पर व्यवस्थित होता है, वो अगर वस्तु को देखता है तो उसके सापेक्ष वस्तु विरामावस्था में होती है। इस तरह अगर हम देखें तो दोनों दोनों यहाँ पर जो प्रेक्षक हैं, दोनों प्रेक्षक ये किस में आएंगे, ये जड़त्वीय तंत्र में आएंगे। तो ये दोनों तंत्र जो हमें मिल रहा है, दोनों निकाय जो हमें मिल रहा है एक और दो, ये जड़त्वीय तंत्र हैं। दोनों प्रेक्षक तथा निकाय एक एवं दो ये जड़त्वीय तंत्र में मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी हम देखें इसकी तुलना, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है कि एक बच्चा एक बड़े चक्र में घूम रहा है। तो किसी चक्र में घूम रहा है मतलब किसी एक बिंदु के सापेक्ष वो घूर्णी गति कर रहा है, केवल अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है या उस पर विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर विस्थापन होता तो हम ये कह सकते थे कि जो बच्चा है और कोई व्यक्ति सामान्य पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, अगर उसे देख रहा है तो उसके लिए गत्यावस्था में होगी, लेकिन बच्चे के लिए जो व्यक्ति है वो अभी गत्यावस्था में नहीं होगा, तो इसलिए ये जड़त्वीय फ्रेम का उदाहरण नहीं है या एक जड़त्वीय तंत्र नहीं है। दूसरा, एक सीधी सड़क पर एक कार चालक खेल कार में नियत वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिशील होती है। गतिशील है मतलब विस्थापित हो रही है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में दिया हुआ है वेग का मान, तो विस्थापन हो रहा है, तो व्यक्ति जो होगा कार पे सवार होगा और जो हमारे पास पृथ्वी में कोई एक व्यक्ति वहां पर होगा। तो दोनों के लिए अगर हम देखें तो ये दोनों के लिए जो तंत्र है वो जड़त्वीय तंत्र होंगे, ठीक है। तो दूसरा विकल्प बी जो है हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तीसरे विकल्प में जहां बोला गया है कि एक विमान का चालक जो उड़ने जा रहा है,
ठीक है। तो विमान का चालक है जो उड़ने जा रहा है, तो ये हमारे लिए जड़ती फ्रेम का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके वेग की हम बात कर रहे हैं तो वो हम पृथ्वी के सापेक्ष ही ले रहे हैं, किसी एक जड़ती फ्रेम के सापेक्ष ही ले रहे हैं। ठीक है। तो और चौथा विकल्प हमारे पास है कि एक साइकिल सवार तीक्ष्ण वक्र पर घूमते हुए, कोई तीक्ष्ण वक्र है उस पर घूम रहा है, तो उसके लिए कुल विस्थापन का मान तो शून्य है। कुल विस्थापन शून्य है तो जड़ती जो तंत्र होगा वो वहां पर भी क्या होगा, नहीं होगा मौजूद। तो ठीक है, चौथा विकल्प भी हमारे लिए गलत है, तो विकल्प बी जो है हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।